भाई हैं, लेकिन जायदाद बंटवारा हुआ ना, तो जायदाद बंटवारा होने के बाद आपको दीजिएगा? आप ओबीसी का हक अधिकार खा रहे हैं, छोड़ दीजिए। 75 साल का हिसाब दीजिए, तब हम आपको 75 साल का हिसाब देंगे। आप मलाई खा लिए हैं, बैठे हुए हैं, उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि भैया आपका भी हम खाएंगे, तो भैया हम थोड़े ना देंगे। लेकिन उन लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग क्या किए हैं, आप लोग क्या किए हैं, आप पीछे भी देख लीजिए। देखिए इन्होंने अपने पीठ के पीछे भी आदिवासी स्वयं दिख जाता है। आदिवासी उनको बताना पड़ा, हम आदिवासी है, आदिवासी बताएंगे क्यों? क्योंकि आदिवासी एक ब्रांड बन चुका है, इस ब्रांड से लोग जुड़ना चाहते हैं। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रभात तारा मैदान में, जहाँ आदिवासियों के द्वारा आज हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। हमारे साथ बहुत सारे आदिवासी भाई मौजूद है, चलिए उनसे सीधे जाने की कोशिश करते हैं कि आज की रैली का आयोजन क्यों किया गया। दादा क्या कहेंगे कुर्मियों को लेकर के, जो आदिवासी कैटेगरी में शामिल होने की लगातार विरोध कर रहे हैं? कुर्मी को हम क्या कहेंगे, वो हमारे भाई हैं, लेकिन भैया भाई हैं, लेकिन जायदाद बंटवारा हुआ ना, तो जायदाद बंटवारा होने के बाद आपको दीजिएगा? नहीं ना। तो वही है कि हम कुर्मियों से यही कहना चाहते हैं कि आप जो जिद है कि हम एसटी बनना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी हाँ और है में बहुत अंतर होता है। आपने पढ़ा होगा, था, है, रहेगा, तो हाँ तो भाई हाँ हो सकता है। हाँ उनका कहना है कि हम आदिवासी थे, पर ब्रिटिश लोग जब आए तो उन्होंने अलग कर दिया। वही हम कहना चाहते हैं कि था, और 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसमें आप ओबीसी कैटेगरी में स्वीकार किया गया। आपने माना भी, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं माना, आपने माना तब तो, नहीं तो जिस समय आप लोगों को नहीं मानना था तो नहीं मानते, तो सिंपल था वही समय आंदोलन करते। तो अगर आप आदिवासी थे तो आपको लड़ना चाहिए था, आपका ओबीसी का हक नहीं करना चाहिए था। अभी जैसे हम लोग को बदनाम किया जाता है कि 75 साल से जो आप अधिकार खा रहे हैं। अरे भैया कहाँ खा रहे हैं? हमको तो 7% मिला, आपको 24% मिला, तो क्या खा रहा है? आप ओबीसी का हक अधिकार खा रहे हैं, छोड़ दीजिए। 75 साल का हिसाब दीजिए, तब हम आपको 75 साल का हिसाब देंगे, 70 साल का हिसाब देंगे। आप मलाई खा लिए हैं, बैठे हुए हैं, उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि भैया आपका भी हम खाएंगे, तो भैया हम थोड़े ना देंगे। ऐसा होगा? हथियार बंटवारा हो गया है, आपका अलग है, हमारा अलग है, तो आप कैसे आइएगा जी? आपके हिसाब से अब क्या लगता है, अब क्यों जागे है कुर्मी? अब देखिए उनका मंशा क्या है वो वही जाने, लेकिन हमरा एक ही जैसे उन लोग का देखते हैं, उसका बहुत सा आप लोगों के माध्यम से देखते हैं, तो वही एक समझ में आता है कि उन लोग को आरक्षण का लाभ चाहिए। एक हमको समझ में आया, जहाँ तक वो लोग आदिवासी का सांस्कृतिक, उन्हें आरक्षण का लालच है, इसलिए वो शामिल होना चाहते हैं। और किस तरह का रीजन? हमको यही लगता है, अगर आप अधिकार का चाहते बात रहता तो उसी समय आप आदिवासी बनना चाहते तो उसी समय आते हैं। आपने क्या किया कि आपने क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। उस समय जैसे बहुत हमारे जो महापुरुष थे वो अपना समाज के लिए अलग अलग समाज का उत्थान किए, जैसे बहुत सा वो लोग अपना संविधान, तो आपने क्या किया? क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। ये जो डेट आप देख रहे हैं मैडम, देख लीजिए, आपका स्क्रीन में डेट दिख रहा होगा, देखिए ये डेट उन लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग क्या किए हैं, आप पीछे भी देख लीजिए। देखिए इन्होंने अपने पीठ के पीछे भी लिखा हुआ है 1931 कृषक जाति, ये संदेश देना चाह रहे हैं। हाँ वही हम कहना चाह रहे थे कि भाई आप क्या किए ये आपको भूलना नहीं चाहिए। आप मान लीजिए, आप एक लाइन में हम तो यही कहेंगे कि भाई हम अपना हक नहीं देंगे। अब रही संविधान की बात है, तो आपका संवैधानिक अधिकार है रेल छेका विरोध करना, हमारा भी अधिकार है भाई, हम भी विरोध कर रहे हैं। और ये जन सैलाब आपको सबूत देता है कि कितना आक्रोश है। आपने छोटा सा चिंगारी लगाया, और ये आग बना है। हमको डर है मैडम, कहीं ये बंगाल और मणिपुर न बन जाए। हम महतो भाई लोग से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस मसला का हल निकालिए। और भाई रहा बात, आप ओबीसी में लड़ाई लड़िए, हम लोग भी साथ देंगे। आप ओबीसी में अपना हक अधिकार परसेंटेज का बात बढ़ाने के लिए हम भी लड़ाई आपका साथ देंगे, लेकिन आप हमरे हक मारिएगा तो हम कहाँ से आपको देंगे? तो भाई आप लोग का निवेदन है कि एक बार आप लोग इस विषय में विचार करें। जो है लगातार आदिवासी में शामिल होने की मांग कर रही है, और वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग कर रही है लगातार। अगर सरकार उनकी बात मान लेती है तो आपको क्या नुकसान होगा? देखिए अगर वो बात मान लेती है, खैर ये तो भाई मान कैसे लेगी? मानने से पहले राज्यसभा, लोकसभा, विधायिका ये सब होता है ना, तो ऐसा थोड़े है कि रातों रात ही लोग मातो लोग पैसा माल दिया और हो गया। ये का कोई क्या बोलते हैं, जमीन का रजिस्ट्री है का कि रातों रात एसडीओ ऑफिस गए और फटाक से कर ले? नहीं होगा मैडम। हाँ रही बात, अगर वो लोग हो जाता है तो हानि का बात बता रहे हैं,
हमारा जो सिंपल सा है, जो अपना जो है संवैधानिक अपना जो सीट है जो 28 है, ठीक है, तो वो सीट हम लोग भूल जाएंगे। एक दो आएगा जो कि जो बल्लू साहब बाहुबली रहेगा वही रहे। आप क्या लगता है, अभी जाके भीड़ में देखिए, ऐसा आदमी आया हुआ है कि जिसको चलने का ताकत नहीं, वो भी अपना हक अधिकार लड़ने के लिए आया हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम लोग को नहीं भाई, हम लोग को आराम से रहने दीजिए। अपना जो अपने जगह में रहिए, हम अपने जगह में रहेंगे। यही झारखंड का आंदोलन हमारा महापुरुष लोग किया है, उसका भी सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आज हुंकार रैली की जा रही है आप लोगों के द्वारा, कहाँ तक आपको लगता है कि यह सफल हो पाएगा? देखिए, जो आक्रोश है आदिवासियों के अंदर, ये आदिवासी हुंकार महारैली के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप गलत मांग करोगे, फर्जी मांग करोगे, गलत इतिहास दिखाने का प्रयास करोगे, इसी का जोरदार विरोध है। ऐसा रैली पूरे झारखंड में प्रत्येक जिले में शुरू हो चुका है। आपने देखा धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में, चांडिल में, टाटा में लाखों की संख्या में लोग निकले हैं। और आने वाले दिनों में पूरे राज्य में ऐसा रैली किया जाएगा और ये मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। गलत मांग करेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। क्या लगता है, आपके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, फिर लगातार कुर्मी समाज भी लगातार तारीख पर रख रही है कि उनके द्वारा भी आंदोलन किया जाएगा, तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये कब तक चलेगा? मैंने पहले भी कहा, जब अवैधानिक तरीके से जो मांग मानी जाती है, जब ये लोग कुर्मी कभी आदिवासी था ही नहीं, न पहले था, न है, न आगे रहेगा। बार बार बोलता है कि आज़ादी के बाद मेरे लिस्ट से मुझे हटा दिया गया। मेरे पास दस्तावेज है जहां 1938 में बिहार गजट 12 अक्टूबर 1938 में एक लिस्ट जारी किया गया था, सूची जारी किया गया था। इस सूची में कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी कुर्मी का नाम नहीं है। 33 नाम है आदिवासी समुदाय का, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं है। यह लिस्ट जारी किया था 12 अक्टूबर 1938 में। कहने का मतलब यही है कि आप गलत तरीके से फर्जी इतिहास लिख के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुर्मी समाज का आंदोलन नहीं है। कुर्मी के कुछ नेतागण गुमराह कर रहे हैं क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ दिखता है। आदिवासी बनने से राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ, आरक्षण पे लाभ, मतलब आदिवासी समाज पे हकमारी सदमारी का बात होगा तो ऐसे लोग सड़कों पर निकलेंगे। आज दिखाने का प्रयास किया गया कि आप नहीं रुके तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। लगातार दादा देखा जा रहा है कुर्मी समाज सोहराय मनाते नजर आ रहे हैं, या फिर अपनी पारंपरिक परंपरा रीति रिवाज बताते आ रहे हैं कि हम भी आदिवासी हैं, हम उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। तो क्या ये मतलब गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आदिवासी है ये बताने जरूरत नहीं पड़ता है। आदिवासी स्वयं दिख जाता है आदिवासी, उनको बताना पड़ा हम आदिवासी है। आदिवासी बताएंगे क्यों? आप कर्म आदिवासियों का है, सरुल आदिवासियों का है, सोहराय आदिवासियों का है। कुछ सालों से नाम का आगे डहरे कर्म लिखते हैं, डहरे सरुल लिख रहे हैं, डहरे सोहराय लिख रहे हैं। आप एक संस्कृति को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, एक गलत परंपरा का शुरुआत कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ अनेकता में एकता वाला संस्कृति है। जहाँ संस्कृति का मिलन होता है, अच्छी बात है। समाज में जहाँ लोग रहते हैं, अपना एक त्यौहार मनाते हैं, अलग अपने पड़ोसी राज्यों के त्यौहार मनाते हैं। इसका मतलब नहीं है कि त्यौहार मनाने से आदिवासी हो गए। आप मनाइए, आपत्ति नहीं है, लेकिन बोलिए कि मना रहे इसलिए आदिवासी है, इसका समाज बहुत विरोध करता है। आज इस हुंकार रैली में आदिवासियों के द्वारा कितना हुंकार भरा गया? देखिए, आज जो भीड़ दिख रहा है ये स्वयं निकला है, स्वतः लोग आए हैं। झारखंड के कोने कोने से हैं और राज्य के बाहर से भी लोग आए हैं। अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ पहुंचे हैं, पारंपरिक हथियार से पहुंचे हैं। मतलब ये दिखाने का प्रयास है कि आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि आदिवासी एक ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड से लोग जुड़ना चाहते हैं। ब्रांड बिकता है दुनिया में ना, तो आदिवासी एक ब्रांड है झारखंड राज्य में। आज पूरे देश को बताता है आदिवासी ब्रांड क्या है। अपनी ये मांग कहाँ तक सफल होने वाली है, इसके बारे में कुछ बताइए। अब जो मांग है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अब कहाँ तक सफल होगी? कुर्मियों की मांग, हाँ। देखिए ये तो आपकी मांग, देखिए हम लोग का स्पष्ट है कि लोग आदिवासी है नहीं। जब आदिवासी नहीं है तो इसका विरोध करना होगा, अन्यथा गलत तरीके से फर्जी इतिहास लिख के बाद में बताने का प्रयास किया जाएगा हम आदिवासी है। इसीलिए विरोध चालू हो चुका है। अब प्रत्येक जिले में, प्रत्येक अनुमंडल में, प्रत्येक प्रखंड में विरोध हो रहा है। आने वाले दिनों में और विरोध तेज होगा। आखिरी वर्ष अपने कुर्मी भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, झारखंड के निर्माण में झारखंड के आदिवासी मूलवासी अपने कुर्मी भाई ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। तब राज्य का निर्माण हुआ था।
और कोई भी राज्य को निर्माण में यहाँ के सामाजिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होती है। झारखंड में रहने वाले आदिवासी मूलवासी या किसी भी जाति धर्म के हो, ये राज्य निर्माण में भूमिका अदा किया था। लेकिन विगत कुछ सालों से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कुर्मी नेताओं के द्वारा और शांति को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसका समाज विरोध करेगा, आने वाले समय और जोरदार विरोध करेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए, लगातार आदिवासी समाज विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कुर्मी समाज लगातार मांग कर रहा है कि हमें एसटी में शामिल करो, लेकिन वहीं आदिवासी समाज भी उन्हें यह गलत साबित करने में लगा हुआ है कि वे कभी आदिवासी थे ही नहीं। तो आज का इस हुंकार रैली में आपने अच्छे से देखा कि आदिवासियों ने काफी हुंकार भरा। तो अब देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों का जो विरोध प्रदर्शन है कब तक चलेगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनकी मांग को लेकर क्या फैसला लेती है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं श्वेता ओंकार के लिए नमस्कार।